जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें गिवन है अरेंज 3/4, 5/9 एंड 7/12 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछा गया है जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। ठीक है, अगर हम इसका ही इन्वर्स कर दे, ठीक है, वो बन जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना। तो 4 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो ये इस फ्रैक्शन के अंदर भी हमसे यही रिक्वायर है कि हमने ये बताना है कि हमने बल्कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हमने बताना है कि सबसे बड़ी इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, फिर उससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में लिखें, तो आपने सबसे पहले ना इनका जो डिनोमिनेटर है उसको जो ना क्या करना है, सेम करना है। तो देखिए अगर 3/4 को देखिए तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 9 के साथ, 9/9। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 27 और यहाँ क्या आ जाएगा 36। अगर हम 5/9 को देखें तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ, 4/4। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20 और नीचे क्या आ जाएगा 36। अगर हम 7/12 की बात करें तो आ जाएगा, इसको हम करवा देते हैं 3 के साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21 और क्या आ जाएगा 36। अब अगर आपने देखा कि 36 डिनोमिनेटर जो ना सेम हो गए हैं, जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन के सेम हो जाते हैं तो फिर आप जो ना कंपेयर कर सकते हैं जो न्यूमिनेटर है। अब आपने चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है ना वो बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है ना, ठीक है, वो बड़ी फ्रैक्शन है। जैसे कि ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और ये उससे छोटी फ्रैक्शन है और ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो हम इसको जो ना तरतीब में लिख सकते हैं कि 27/36 और उसके बाद क्या आ जाएगा 21/36 और उसके बाद क्या आ जाएगा 20/36। ये क्या है हमारे पास आंसर है कि सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो ये चूंकि फ्रैक्शन में था तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपको बार बार आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अगर इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना चाहें, तो ये इस तरतीब को आप इन्वर्स कर दें। जैसे 20/36, 21/36, 27/36।